हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। और ये है संडे का ब्लॉग, यानी आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में जैसे मैंने स्टार्टिंग कर दी है झाड़ू लगाना और बाकी सभी काम घर के शुरू कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं वीडियो भी शुरू कर देती हूँ। तो जी, वेलकम है आप सभी का मेरे इस संडे वाले ब्लॉग में। और आज पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं मेरे फेस बिल्कुल लाल, और धूप इतनी अच्छी निकल रखी है, सुबह सुबह की धूप देखिए। और देखिए मैंने झाड़ू जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो वो भी पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि फेस बिल्कुल मेरा ऐसा हो रहा है, बिल्कुल लाल लाल, और पसीने आ रहे हैं बहुत सारे। तो गर्मी से देखिए मेरा कितना बुरा हाल हो रखा है, और पसीने पूछे जा रही हूँ और झाड़ू लगाए जा रही हूँ, और क्या करूँ। तो इसमें भी मेरे को आज एकदम से जैसे तबीयत बिल्कुल ठीक होके हटी है ना, तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल मैं सभी काम एक साथ कर लूँ। और ये देखिए झाड़ू मैंने ऑलमोस्ट लगा ही ली है, बस थोड़ी सी झाड़ू रह गई थी। तो झाड़ू लगाने के बाद जैसे बच्चे ने रात को बोला था कि मम्मी कल जो है वो मसाला डोसा बनाना, तो मसाला डोसा बच्चों की डिमांड पूरी करने के लिए ये देखिए बाहर जो है ना पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतना गुम हो चुका है बिल्कुल, क्या बोलूँ, घोट हो चुका है बिल्कुल, और पत्ता भी नहीं हिल रहा। और इतनी गर्मी में मैं रसोई में बैठ के और ये दाल चावल जो है बच्चों के लिए छांट रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था जैसे मसाला डोसा बनाना है। तो उसका ये रेशो होता है कि जैसे 4 कटोरी हमें ये मटेरियल लेना है दाल चावल, तो 3 कटोरी तो चावल होंगे और 1 कटोरी दाल होगी। तो देखिए एकदम से हवा चल पड़ी है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पहले मैं देख के आती हूँ चुन्नी ओढ़ के, क्योंकि बाहर रेलिंग पे जाऊँगी तो मैं चुन्नी ओढ़ के जाऊँगी। तो वही फटाफट से भाग के मैं रेलिंग पे गई हूँ, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि श्याम बाबा जी का झंडा जैसा आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से लहरा रहा है। और जी देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा है। तो ये देखिए बूंदाबांदी छीटा छाटी हो चुकी है शुरू, और हवा भी अच्छी चलने लगी है, और मौसम ऐसा बढ़िया हो गया बिल्कुल। ये देखिए जैसे रेलिंग पे आप देख भी रहे हैं, और ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। फिर से मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है यानी, और आ जाती हूँ मैं रसोई में फटाफट से इस दाल चावल को भिगो के रख देती हूँ। अभी पहले इसको 2-3 कई पानी में धोऊंगी, और जो धोने का जो पानी है ना, धुला हुआ जो पानी है, उसको मैं इकट्ठा करके पौधों में दूंगी। और पौधों में यानी मनी प्लांट, ऊपर के पौधों को तो मैं सुबह ही पानी दे आई थी। तो अब रह गए थे नीचे वाले, तो रेलिंग वाले पौधे को तो मैंने दे ही दिया था। तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक भी किया था, तो जैसे संडे है, तुलसी में तो पानी मैंने दिया नहीं था, लेकिन बाकी जो 2-1 पौधे हैं उनमें मैंने दे दिया था। तो जो ये अंदर की साइड में जो ये जैसे मनी प्लांट रखा हुआ है बड़े वाला गमला, उसमें दूंगी, और जीने में जो प्लांट रखे हुए हैं उनमें ये वाला पानी दे दूंगी। तो ठीक है, क्योंकि इनको बारिश का पानी तो मिलेगा नहीं, और जैसा है थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैं इनको दे देती हूँ। और ये देखिए जैसे आवाज़ ना मेरी ठीक से आ नहीं रही थी, और बाहर इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, मैंने सोचा कि चलिए मैं ये माइक लगा लेती हूँ, और बाहर की डिस्टरबेंस जो नॉइज़ वाली आवाज़ें हैं वो नहीं आएंगी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस माइक का, क्योंकि इतनी तेज़ जो है रोड कटिंग हो रखी थी, जैसे हमारे घर के साथ में घर बन रहा है ना नया, तो वहाँ पे रोड कटिंग होके वो जो है सैनिटरी का पाइप जो होता है ना वो दबेगा, तो इसलिए रोड कटिंग हो रही थी। आज तो किसी भी हालत में, चाहे मैं माइक से बात करूं या फिर वैसे बिना माइक के बात करूं, लेकिन रोड कटिंग की आवाज़ इसमें आ ही रही है। तो जी अब फटाफट से मैंने दाल चावल भिगो दिए हैं, मतलब धो के, और भिगो दूंगी इसमें 3-4 गिलास पानी डाल के, और रख दूंगी भीगने के लिए। और फिर जैसे ही भीग जाएंगे 3-4 घंटे बाद, फिर मैं इनको जो है वो पीस के रख दूंगी। और अब ये देखिए, तो बारिश आ गई है, जैसे बारिश आई है वैसे ही सड़क जो कटिंग का काम चल रहा था वो हो गया बंद, और आवाज़ें भी बाहर की हो चुकी हैं बंद। तो उसके बाद मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ शाम को, क्योंकि शाम को वो काम उनका जो है कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद ही मैंने वॉइस ओवर की है। तो आप देखिए ज़रा, पकौड़े भरी हो रही है बारिश, ये देखो बाहर नाला भर गया है। अच्छा ठीक है, और भी दिखाती हूँ हम बाहर। ऐसे में ट्रेन जा रही है, मज़ा आ जाए ट्रेन का सफ़र। और ये नाला देखो कितना भर गया है, नीचे पानी आ गया है यहाँ पर, मेरे से पानी यहाँ तक आ गया ऊपर, पानी एक मुझे ले जा रहा है।
मैं एक बार दुकान चेक कर आऊँ। अब आएगा सिलाई का थोड़ा सा ना सही है। और दुकान में से खिड़की में दिखाऊँ अभी, देखो दुकान की खिड़की में से दिखाती हूँ। मेरे को बहुत बढ़िया नज़ारा लगता है। ये देखो यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ पे मेरे रखे हुए हैं वाइन जी। तो इनको मैं उठा देती हूँ, ये बारिश का मज़े ले रहे थे। ठीक है, अभी थोड़ी देर आप यहीं बैठो। तो जी थोड़ा सा ऊपर छत पे ले जाके बारिश का ये देखो बारिश में कपड़े ना, ये देखो कपड़े भी डाले थे और बारिश के चक्कर में मैं लगा नहीं पाई। और आई हूँ मैं असल में इसलिए कि यहाँ ना पानी में ये ढक्कन कई बार लगा रह जाता, तो वो ना पानी ठीक से पूरी निकल नहीं पाता। तो भैया तौलिए थालिए सब भीग गए हैं और बारिश में पौधों को मिल गया बढ़िया पानी। वैसे मैं सुबह दे के गई हूँ पौधों में पानी, पर चलो बढ़िया रहा। बारिश की तो होड़ ही नहीं हो सकती है ना, बारिश के पानी की। तो मेरे भी कपड़े गीले हो गए और मैं फिर आ गई हूँ। अभी कल ही ठीक हुई हूँ और फिर आ गई हूँ। क्यों पता नहीं, बारिश में मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। सारा अभी बन रहा है, अभी दिखाऊंगी जूम करके थोड़ा सा। पर फ्रेंड जूम करके कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरे एक हाथ में छतरी है और एक हाथ में फ़ोन है। तो अगर नीचे में रख के करती हूँ तो यहाँ पे गीला है दीवार। तो देखिए आप इसी तरह से देख लीजिए। वो गाड़ी आ रही है ना, ये देखो उसके पीछे पानी कितना, ये देखो कितना, जमुना जी यहीं पे बह रही है, गंगा। तो देखो है ना। तो भाई अपने मन को समझाते हुए मैं वापस नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि परसों वीरवार को जैसे बारिश हुई थी तो मैं उसमें नहा ली थी। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, 2-3 दिन बुखार खांसी जुकाम, और अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। तो भाई ये देखिए आप नीचे बालकनी में आके मैं आपको दिखा रही हूँ। गाड़ी के टायर तक ऊपर आ जाता है पानी। यहाँ बैठे हैं सोफे। भैया इतना बढ़िया मौसम में तो चाय पकौड़े बनते हैं, तो ठीक है मैं बना देती हूँ चाय और पकौड़े, आलू प्याज। तो भाई लो जी मैंने शुरू कर दिया है पकौड़े और चाय की तैयारी। और ये 2 मोटे मोटे आलू ले लिए हैं और प्याज लूँगी 3-4। तो घर में जो भी अवेलेबल हो ना उसी से, ऐसा है कि जब मन करता है ना तो कुछ भी ये नहीं देखा जाता कि ये सामान वगैरह है या नहीं है। जो कुछ अवेलेबल होता है ना उसी से ही हम अपने मन को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। तो यही हाल मेरा है। अब घर में आलू प्याज थे और थोड़ा सा मिर्ची थी, मिर्ची वो भी मोटे वाली भर के जैसे बनाते हैं ना पकोड़े, वो वाली। तो जैसे कल एक चाची आई थी तो वो मिर्ची दे के गई थी कि ले अचार डाल लियो, तो उन्हीं में से मैंने मिर्ची ली है मोटी। उनमें ये जो आलू और प्याज है ना इसकी स्टफिंग करूँगी। तो आप देखते जाइए जब फाइनली मैं पकोड़े बना के तैयार करूँगी। ये देखिए झटपट मैंने कितनी जल्दी से ये जब पकोड़े तैयार भी कर दिया, और ये देखिए इतनी देर में जो है बारिश थम गई है और बारिश का ये हाल है। तो ये जो 2 खड़े हैं ना कोने पे, ये मेरी जेठ के लड़के हैं। तो इन्होंने बोला कि चाची पकोड़े बना रहे, तो मैंने कहा हाँ भाई चढ़ा रखे हैं। पता नहीं इनको शायद यही पता है कि जब भी बारिश स्टार्ट होती है तो चाची पकोड़े ज़रूर बनाती है। और बारिश क्या, इन सबको मेरा यही पता है कि भाई मैं पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ, घर पे भी मम्मी और को भी। तो मेरे जैसे खांसी हो रही है तो खांसती रहूँगी, लेकिन पकोड़े तो भाई इंजॉय करूँगी मैं। ठीक है फ़ोन ठीक लूँ तो भाई पकोड़े मैं इंजॉय कर लूँ। तो भाई मेरा तो वही हाल है कि प्राण जाए पर स्वाद ना जाए। तो बस भाई ऐसा है, ये वक्त यहीं थम जाए और बस इंजॉय करते रहें बारिश और पकोड़े। तो भैया पकोड़े बहुत टेस्टी लगे बारिश के मौसम में, और गर्मा गर्म चाय है मेरी। पकोड़े मैंने खा लिए और अभी 2 जनियों का फ़ोन आ गया कि आंटी हमारे सूट दे दो, आज थोड़ा सा बारिश होगी ना तो फिर यूँ कह रहे कि भाई सीज़न शुरू होने वाला है रक्षाबंधन वगैरह के, फिर आपके पास सूट ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसलिए हमें जो है वो सूट हमारे पिछले वाले सूट सिल के दे दो। तो मैं अभी उनके सूट जो है वो लेके आऊँगी। कुछ अस्तर के हैं, कुछ वैसे हैं, तो आज उनकी कटिंग करती हूँ। डेली एक सिल लिया करूँगी, तो बहुत होगी मस्ती, बहुत होगी मेरी। लेकिन मम्मी के घर जाऊँगी संडे तक, अगले संडे को, ठीक है, क्योंकि मम्मी भी संभाल के आने हैं थोड़ा सा। तो
तो भाई चाय पकोड़े खाने के बाद मैंने कर दी है सफाई। सफाई करने के बाद देखिए अभी कितना अंधेरा हो रखा है, और ये खिड़की जैसे मैं खोल दूंगी अभी, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। तो भाई एक खिड़की तो मेरी दुकान में आपने शॉप में देखी होगी, और दूसरी खिड़की ये सामने वाले कमरे की है। तो दो जो कमरे हैं वो बालकनी के हैं मेरे, तो दूसरे कमरे की ये वाली खिड़की है। तो एक कमरे में तो आपने देख लिए मेरे जो है भगवान जी रखे हुए थे और बुटीक है मेरी, और दूसरे वाले कमरे में ये वाला इसके पापा या जो भी कोई आया गया इस कमरे में जो है सोते बैठते हैं। तो वो इसमें अभी कूलर लगेगा। छोटे छोटे बूंदे बूंदे फिर से पड़ने लग गई है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बाइक की लाइट जला रखी थी। तो एक बार आपको यहाँ से दिखाते हैं कि ये देखो फिर से अंधेरा हो गया कितना ज़्यादा। ठीक है, और टाइम क्या हुआ है, दोपहर का 1:30 बजा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी नहा के आऊँगी और लाइव लूँगी सूट की कटिंग करने का। और देखती हूँ कटिंग करने का नहीं, पहले मैं लेके आऊँगी अस्तर के कपड़े, और देखती हूँ अस्तर के कपड़े लेके आऊँगी और कटिंग करके थोड़ी छोटी छोटी, या फिर कमीज का कपड़ा ही ले जाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने, तो आज संडे है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और चलिए अब मैं थोड़ा सा नहा लूँ क्योंकि पसीने आ रखे थे सुबह बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद पोछा झाड़ू मैंने लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया था कि बारिश का सा मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा फिर वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अब मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, लेकिन बारिश का मौसम फिर वही होगा। तो चलिए, और पकोड़े मैंने बना ही लिए हैं, जैसे बच्चे उठेंगे थोड़ा गर्म करके दे दूँगी, क्योंकि पकोड़े तो भाई दोबारा भी गर्म हो जाते हैं, अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं दोबारा गर्म होने पे। वैसे कई जगह मैंने देखा भी है कि पकोड़ों को ना हाफ़ जो है वो फ्राई कर लेंगे, फिर तो दोबारा से गर्म करते हैं ना, तब करारे पकोड़े होते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बेल बटन दबा दीजिए। और बाय। और कुछ अच्छा या बुरा जो भी वीडियो में आपको लगा है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, बाय।